नमस्कार। कवि परिचय में आज हम पढ़ेंगे कवयित्री मीराबाई। चलिए, मीराबाई को कौन नहीं जानता। आपको पता ही है, कृष्ण को अपना पति मान चुकी मीराबाई के जीवन के बारे में सबको थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर है। और इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के 7-8 वर्ष के बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रही। इन्होंने देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गई। मतलब ये कृष्ण भगवान को ही अपना पति मानती थी। इसके लिए इनके परिवार में और इनके कुल में इनको उल्टा कहा जाने लगा। इन पर तरह तरह के लांछन लगाए जाने लगे और अनेक यातनाएं दी जाने लगी, लेकिन फिर भी ये कृष्ण की भक्ति से विमुख नहीं हुई। उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। इनका देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। इनकी रचनाएं मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की रचना की। ये पद मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित है। दूसरी रचना नरसिंहजीरो मायरो है। और इनकी साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। मतलब भक्ति की दो धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। सगुण वो जो कि भगवान को किसी आकार में मानती हो, और निर्गुण वो भगवान को मानते तो हैं लेकिन उनका कोई आकार नहीं होता। मतलब हर कण कण में भगवान मौजूद है, ऐसी उनकी मतलब मानना रहती है कि भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं होता। तो जो मीराबाई है वो सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। इन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया। मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन। निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई। वे उस युग में रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्त की आवाज़ बनकर उभरी। तो समाज रूढ़िग्रस्त था, मतलब पर्दा प्रथा थी, लेकिन इन्होंने कभी पर्दा नहीं किया और सार्वजनिक रूप से मंदिर में सबके सामने नाचती थी। वो कृष्ण को अपना आराध्य और अपना पति मानती थी। लोगों की किसी बात की इन्होंने परवाह नहीं की। आगे इनकी भाषा शैली है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। उनकी कविताओं में सादगी व सरलता है। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। उनके पद लोक व शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय है। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जाता है। तो ये थी मीराबाई की जानकारी। आपको कैसी लगी। हर कवि और लेखक की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। इससे आप हिंदी भाषा में एकदम सशक्त हो जाएंगे और जितने भी रचनाकार हैं उनकी सुलभ और सहज तरीके से जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। एक बार में नहीं याद होता है तो 2 बार सुने और गंभीरता से सुने और मनन करें। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि आप इसमें से कोई भी प्रश्न गलत नहीं करके आएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।